संकल्प सिद्ध भगवान की देवादेवी श्री महादेव भगवान की परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य पूज्यपाद स्वामी परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की श्रवण मुनि सुरेश सागर जी महाराज की मनीषियों, आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं इष्टोपदेश ग्रंथ में कि संयम्य करणग्रामं एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मात्माध्याये दात्मनेवात्मनि स्थितम् कि इंद्रिया जो है वह करण है, इंद्रिया साधन है, इंद्रिया कर्ता नहीं है। अर्थात जो आत्मा है वह इंद्रियों के माध्यम से जानता है, देखता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और चखता है। ठीक है, तो वे दिगंबर योगेश्वर इंद्रियों को संयमित करके चित्त को एकाग्र करते हैं और निज आत्मा के द्वारा आत्मा में ही स्थिर होकर के आत्मा का ही चिंतन करते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवत ने एकाग्रता प्राप्त करने का एक महान उपाय सुझाया है कि जो आपके इंद्रिय द्वार है उन इंद्रिय द्वार को रोक करके अपने आत्मा को आत्मा में ही लगाओ तो नियम से स्थिरता की प्राप्ति होती है। यह आत्मा कैसी है तो बताया गया था कि स्वसंवेदन सुव्यक्त स्वरूपात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोका लोक विलोकना। जो आत्मद्रव्य है वह स्वसंवेदन स्वयं के द्वारा संवेदन करने योग्य है। स्वसंवेद्य अर्थात स्वयं के द्वारा जानने में आता है। अब संसार में अनेकों दर्शन ऐसे हुए हैं जो यह कहते हैं कि आत्मा जो है वह स्वसंवेदन से शून्य है। आप अपने आप का अनुभव करते हैं या नहीं करते? आप जैसे पंखा चल रहा है तो हम कहते हैं हवा अनुभव में आ रही है ना? पानी पी रहे हैं तो पानी ठंडा है या गर्म है ये अनुभव में आ रहा है। जो खाना खाते हैं वह मीठा है, तीखा है, चरबरा है, कसायला है, यह अनुभव में आता है। सुख का अनुभव आता है, दुख का अनुभव आता है। तो जो पर का अनुभव जो हम कर रहे हैं, जिस ज्ञान से जिससे हम पर का अनुभव कर रहे हैं, क्या हम उसे स्वयं का अनुभव नहीं कर सकते? क्या स्वयं के द्वारा स्वयं का भी अनुभव किया जाता है। इसी को कहा जाता है स्वसंवेद्य। अगर स्वसंवेदन नहीं मानेंगे तो आत्मा जड़ हो जाएगी। फिर इस पेंसिल में और आत्मा में कोई भी भेद नहीं बचेगा। तो स्वसंवेद्य आत्मा कैसी है? स्वसंवेदन अर्थात स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभवन होता है। यह हमें आचार्य भगवत बता रहे हैं और यह बता रहे हैं कि करें क्या। आत्मा की महिमा बता दी पहले कि आत्मा अनंत सुख वाली है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है। उसकी बहुत महिमा है कि संसार के 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य ही ऐसा महान द्रव्य है जो ज्ञान
वैभव से युक्त है, अन्य सब जड़ है। तो आचार्य भगवान यही बता रहे हैं कि आप इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय समूह को संयमित करके चित्त को एकाग्र कर लीजिए। अब जब अगर हमने बाहर के विषय बंद कर लिए तो क्या होगा? फिर बाहर के विषय बंद कर लिए तो अंदर ही अंदर हम स्वयं का, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से, स्वयं में, स्वयं पर अनुभव करेंगे। तो ये बता रहे कि बहिर् विषयों से व्यक्ति जितना जितना छूटता जाता है उतना उतना अपने समीप आता जाता है। अब उसी भव्य जीव को और संबोधन करते हुए आचार्य भगवान क्या कहते हैं? अज्ञानोपास्यज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददातु यत्ति यस्यास्ति सुप्रसिद्धम विदम वचः। कि अज्ञानी की उपासना से अज्ञान और ज्ञानी का आश्रय लेने से ज्ञान मिलता है। यह बात अच्छे से प्रसिद्ध है। जिसके पास जो होता है वही निश्चय से वही देता है। अज्ञान की उपासना करेंगे तो क्या मिलेगा? अज्ञान। और ज्ञान की उपासना करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होता है। ये शरीर में आसक्ति बढ़ाएंगे, भोग में आसक्ति बढ़ाएंगे, संसार में आसक्ति बढ़ाएंगे। जितने जड़ द्रव्य है, पर द्रव्य है, ये सब उद्गल है। इनमें ज्ञान शक्ति है क्या? इसमें ज्ञान है क्या? नहीं है। ये अज्ञान है, अज्ञानता से युक्त है। इसकी उपासना यानी धन, जो धन वैभव आदि में आसक्ति करेंगे तो क्या होगा? उसमें ममत्व बढ़ता जाएगा और उसी में हमारा संसार बढ़ता जाएगा। तो आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि हे भव्य, अब संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के निज ज्ञान स्वरूप आत्मा का आश्रय लो। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां आत्मा नहीं है। ज्ञान अनेक स्वभाव के मध्य में एक ज्ञान स्वभाव को परम स्वभाव कहा गया है, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा ही हम सत्य असत्य का विश्लेषण कर पाते हैं। यानी अनेक वस्तुओं में मिली हुई, जैसे माताएं गेहूं बीनते हैं कि कंकड़ बीनते? आप लोग कंकड़ बीनते, लेकिन लोक व्यवहार में क्या कहते हैं हम लोग? गेहूं बीनते। तो उसमें से कंकड़ को पृथक कर देना, तो ये कैसे किया? अपनी समझ से किया ना। तो बस समय पे समझ को समझ लो। जो समय पे समझ को, समय के अनुसार समझ को समझ लेते हैं वे ज्ञानी होते हैं, और जो समझ को समय निकलने पर समझते हैं वे अज्ञानी कहलाते हैं। तो इस तरह हम सभी ज्ञान की उपासना करके निरंतर अपने मतिश्वर ज्ञान की वृद्धि कर, जिनवाणी देव शास्त्र गुरु की आराधना कर अपने ज्ञान को प्रशस्त करें, जिसके माध्यम से हमारे विकारी भावों का उपशमन हो और सतत प्रशस्त अध्यवसाय भावों के माध्यम से अपने जीवन में उन्नति करें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। पंचगुरुणा वंदे
निर्विकारम् रहित सकल संगम संयमा सत्य चित्तम् सुने गुण भावम् ज्ञात तत्व प्रपंचम् जन्म मरण भीतम् सद्गुरु नाम नित्यम् जन्म मरण भीतम् मम गुरु नाम नित्यम् जन्म मरण भीतम् मम गुरु नाम नित्यम्। भगवान की वर्तमान शासन नायक मूलनायक महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदकंद स्वामी की परम पूज्य तिरुवल्लाचार्य महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जयवाणी माता की अहिंसा में विश्व जैन धर्म की आप सभी विगत कई दिनों से जिनेंद्र भगवान की देशना का श्रवण कर रहे हैं और निरंतर अपने जीवन को कुछ उज्जवल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने कहा है आचार्य भगवंत ने अपने बहुमूल्य समयों में से समय निकालकर जगत के कल्याण के लिए पर का उपकार हो सके, जीव को मोक्ष मार्ग का बोध हो सके, लोग दुखों से छूट सके, ऐसे निर्मल भावनाओं के कारण इन शास्त्रों की ग्रंथों की रचना की जो जीवन की नैतिक मूल्य है, जो जीवन जीने के लिए नीतियां हैं, उन नीतियों को इस ग्रंथ में सृजन किया। यह अद्भुत अलौकिक ग्रंथ जिसमें हम आज संतान की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा चल रही है? पहले गृहस्थ की चली, फिर सतगृहिणी की चली और गृहस्थ और सतगृहिणी से ही संतान की उत्पत्ति होती है, इसलिए संतान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आचार्य भगवान बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं, यदि पुण्यात् कुले जन्मः बुद्धिमत्या सुसंतते ततोधिकं परम श्रेयो नामन्ये अहम अहितरे। यानी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर, इस भूतल पर, क्या इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूतल पर, पूरे संसार में विरुद्धिया सबसे बड़ा सुख यदि कोई है तो कौन सा? तो कह रहे हैं कि बुद्धिमान संतति का पैदा होना। बुद्धिमान संतान का पैदा होना इस पृथ्वी में सबसे बड़ा सुख है। उससे बड़ा कोई सुख संसार में नहीं है। संतान, मंत्री जी आपकी संतान है कि लड़के हैं आपके? एक ही लड़का है। डॉक्टर साहब आपके लड़के हैं कि लड़की है? लड़के हैं। संजय भैया लड़के हैं कि लड़की है? लड़के लड़की दोनों ही हैं। प्रदीप भैया पुत्र है पुत्री है। मीनू भैया
सबका परिचय तो ले लिया, संतान के बारे में बताना है तो, है ना? संतान है कि लड़के हैं? अब बताओ, झगड़ू भैया, संतान और लड़कों में क्या अंतर होता है? एक ही बात है, ठीक? रामगढ़ वाले पिताजी कहते हैं क्योंकि इनकी संतान है तो, हाँ क्या इनको पहचान दे रहे हैं। लड़के हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर परिभाषा है, आचार्य जी की परिभाषा है, और आचार्य जी कहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कहते हैं। क्या लड़के और संतान में अंतर हो गया नहीं जी? जो लड़ कर, है ना, पिता को घर से अलग कर दे, या फिर घर में लड़ते रहते हो, वो होते हैं लड़के, ठीक? जो लड़कर पिता को घर से अलग कर दे वो है लड़के। लड़के अलग कर दे, लड़के और भी काम कर दे, है ना, वो है लड़के। और जो जिनेंद्र भगवान के धर्म की संतति को, सनातन धर्म को आगे लेकर चले, धर्म को आगे बढ़ाए, उसको कहते हैं संतान। धर्म की संतति को आगे बढ़ाती है वो है संतान। और जो बाकी ये काम करते हैं, धर्म की संतति को नहीं बढ़ाते, अन्य काम करें, वो कहलाते हैं लड़के। अब आपके घर में अध्यक्ष जी लड़के हैं कि संतान है, ये विचारने जैसी बात है। दूसरे को मत देखना, कोई सब अपने आप को देख लें, है ना, क्योंकि हम भी क्या है ना? अब हम भी क्या है, अपने आप को देख ले तो काम बन जाएगा। तो संतान वास्तव में धर्म के संस्कार प्राप्त होते हैं तभी वो संतान कहलाने के योग्य हो पाते हैं, अन्यथा वो संतान नहीं है वास्तव में। क्योंकि आपने पुत्र को जन्म दिया तो उसका उद्देश्य क्या है? क्यों प्रयोजन से जन्म दिया? हमारा वंश चले, हमारी वंश परंपरा चले। तो वंश परंपरा चले इसका मतलब आप जिन शासन में उत्पन्न हुए हो, जिन कुल में उत्पन्न हुए हो, तो आपका जिन धर्म आगे चले। हमको इस बात पर विशेष विचार करना चाहिए। आजकल लोग सोचते हैं क्या कि जितने कम संतानें हो उतना अच्छा है, छोटा परिवार, क्या बोल रहे हो बार से? छोटा परिवार, सुखी परिवार के दुखी परिवार। आज सुनो, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, प्रवचन सुनना चाहते हैं। अभी विधान हुआ था, बहुत सारे लोग विधान में बैठने के भाव रखते थे, लेकिन नहीं आ पाए। हम क्यों नहीं आ पाए? बोले महाराज बहुत मन है, और उनकी आंखों में आंसू था। आप होते तो सोचते, हम सोच में पड़ गए कि क्या बात है। बोले महाराज मन तो बहुत करता है, लेकिन क्या करें, दुकान में अकेले हैं। हाँ, पहले संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त व्यापार भी होता था, सब साथ पर मिलकर रहते थे, सब एक साथ कार्य करते थे। एक भाई नहीं भी बैठा है तो दूसरे भाई बैठा है तो उस काम चला लेता है। होता है कि नहीं होता? अभी भी जो संयुक्त रूप में रहते हैं उनको देखो कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, और जो सिंगल है वो उनके साथ में कितनी सारी समस्याएं हैं। हम लोग स्वार्थ के निमित्त से, कुछ अपनी अपेक्षाओं के कारण से, कुछ आशाओं के कारण से ये भावना कर लेते हैं कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, लेकिन वास्तव में आदमी
फिर जीवन नहीं जीता है। क्या होता है आदमी? कहते हैं कोडू का बैल। क्या होता है? सुबह उठता है, वही काम सुबह से शाम तक, रात में आया फिर हो गया, फिर दिन रात ऐसे उसका निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, पता नहीं चलता। कई बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो वहां पर हम होता है जाना, तो हम पूछते हैं तो बोले पड़ोस में कौन रहता है? बोले मालूम ही नहीं है हमें। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि बोले 5 दिन तो हमारा सुबह उठते ही बस जल्दी हड़बड़ी में खा पी के बोले बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, लोकल ट्रेन, और जाना है, सर्विस करके लौट कर आते हैं। और कई घरों में तो ऐसा होता है कि बच्चे भी पिताजी से कब मिलते हैं? संडे को मिलते हैं। संडे को मिलते हैं। क्यों? और वो भी यदि संडे को बच्चे बाहर नहीं गए तो मिल लेते हैं। ऐसा नहीं तो होता ये है कि पवन दिया, पिताजी जब घर पर आते हैं तब तक बच्चे सो जाते हैं, और जब उठते हैं सुबह तो पिताजी घर से जा चुके होते हैं। या फिर ऐसा भी होता है, पिताजी जब घर पर आते हैं तो उस समय बच्चे घर से निकल कर बाहर जाते हैं घूमने के लिए रात में। दिन भर वो घर पे रहते हैं तो उनको रात मिलती है, वहां रात में सुबह होती है कई जगह। हाँ, तो ऐसा होता है। तो ये संस्कृति रहेगी तो संतान जन्म लेने वाली नहीं। ये संस्कृति चलेगी ऐसे तो संतान का जन्म नहीं होगा। तब तो कौन जन्म लेगा? जन्म होगा भी कि नहीं पता नहीं, यदि गलती से हो जाए। हाँ, लोग तो चाहते भी नहीं, और यदि गलती से जन्म हो जाए तो फिर वो ऐसे ही होंगे लड़के। स्नेह नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, जीवन जीने का तरीका नहीं मिलता। हर बातें पुस्तकों से नहीं सीखी जा सकती। हर बातें पुस्तकों से नहीं सीखी जा सकती। आप बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ा तो सकते हो, लेकिन घर में कैसे साथ में रहा जाता है, प्रेम में बाहर से जिया जाता है, ये आप स्कूलों में नहीं सिखा सकते। ये तो साथ में रहते हैं घर में, वही सीख सकते हैं अच्छे से, नहीं तो नहीं सीख सकते। आश्चर्य मत समझना, बड़े बड़े घरों में हाँ गाड़ी है, बंगला है और सब है, लेकिन बेटे का एक रूम है और माँ का एक रूम अलग, पति देव ऑफिस में, सब अलग अलग आकर इकट्ठे होते भी हैं तो 2-4 मिनट के लिए हो गए। उसमें भी आजकल समस्या बहुत बड़ी, सामने सबके पास में पार्क की डिबिया है ना, तो सब उसमें लगे रहते हैं अपने अपने में। और इससे बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ी विकृति पैदा हो रही है, धर्म के लिए रास हो रहा है। उनको संस्कार नहीं मिलता, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। बेटा अपनी माँ की सुनना पसंद नहीं करता है। ये स्थिति आ गई है कि बेटा अपनी माँ की सुनना पसंद नहीं करता, कुछ कहने को कहो तो बस बोले झगड़ा होता है हमारा। तो संतान, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान संतति पैदा होने से बढ़कर संसार में बड़ा कोई सुख नहीं है। जिस जीव की संतान बुद्धिमान है, समझ लेना वो सबसे पुण्य आत्मा जीव है, सुखी है। पूर्व भाव में कुछ पुण्य किया होगा आप लोगों ने, जब दिया पूर्व भाव में निश्चित मान के चलो पुण्य किया होगा, जो ऐसे पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया आप लोगों ने कि धर्म के कार्य में लगे रहते हैं। और नहीं तो लोग कहते हैं महाराज एक बार बस आप, हम कहते हैं कुछ नहीं, एक बार ले आओ। कई ऐसे जीव हैं जो कभी भी नहीं पहुंच पाए। पुण्य का नियम होता है तो ही ऐसा होता है कार्य। तो इसलिए बुद्धिमान संतान का पैदा होना बहुत बड़ी बात है।
और उससे बड़ा कोई सुख नहीं होता वास्तव में। धन एक तरफ, संपत्ति एक तरफ और संतान का सुख एक तरफ। यदि धन संपत्ति है और संतान ही योग्य नहीं है तो क्या होगा? हाँ, भोपाल की घटना है, पुस्तकों की बात नहीं बता रहे, भोपाल की घटना है। भोपाल में एक व्यक्ति आहार देने को आया, उसके घर में आहार हुआ, आहार देने के बाद में उसने घटना सुनाई। क्या बोले महाराज? बोले 3-4 दिन से आहार नहीं हुए थे, तो आहार हुए उसके बाद में। बोले महाराज आपके वहाँ आहार तो वहाँ हो गए, हमारे दिन को हमारे बच्चे मंदिर आते हैं, सब आते हैं, और वहाँ पर आपके पहले दिन में ही आहार हो गए, वहाँ रहते तो पहले दिन में आहार हो गए, और उनके बच्चा बोले क्यों? इतना बड़ा घर, गाड़ी सब है। परसों की घटना, उस व्यक्ति ने कहा परसों की घटना है। क्या? बोले बेटे ने कहा पिताजी मुझे बाइक दिलाओ। जिम पर डर गया, बोले मुझे बाइक लेना है। कौन सी बाइक? बड़ी कंपनी की आई थी, कोई 2-3 लाख रुपए की। तो पिताजी ने क्या कहा? मना नहीं कहा, नहीं दिलाऊंगा ये नहीं कहा, क्योंकि पिताजी की ताकत नहीं थी कि मैं मना कर दूं इसको। पिताजी की ताकत नहीं थी कि मैं मना कर दूं इसको। तो पिताजी ने कहा बेटा अभी रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, अभी नई नई आई है, रिपोर्ट आ जाने दो अच्छी है कि नहीं है, फिर मैं थोड़े दिन के बाद में दिलाता हूँ। बोले नहीं, बोले आपको तो आज ही दिलाना पड़ेगा। बहुत थोड़ी सी बात में हो जाती बहस हो गई। बेटे ने कहा मैं ये आप छत से बोलकर जान देता हूँ, आपकी वैसे ही संपत्ति पड़ी रहेगी, किसके लिए कमाई आपने? और पिताजी क्या करेंगे? किसके लिए? गाड़ी के लिए, छोटी सी गाड़ी के लिए उस बच्चे ने पिताजी से बहस की, और बहस करने के बाद क्या कहा? जान देता हूं। थोड़ी सी बात में क्या हुआ है? अब वो आदमी सुखी है कि दुखी? अरे मुझे कार खड़ी है 50 लाख रुपए की, बढ़िया इतना बड़ा महल बनाया है, हाँ। और वहीं भोपाल की एक घटना है। एक पिताजी अपने पुत्र से कहते बेटा, बोले महाराज अब देखो अपने मन की बातें कहने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, और गुरु के पास आकर नहीं कहे तो क्या करें, लेकिन समझना इस बात को। उसने कहा क्या? बोले महाराज बोले मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ? बोले हर रोज फोन आता है अपने बच्चे को ले जाओ। कहां से? बाहर से। ऐसे स्थान से फोन आता है कि अब वो चलने की हालत में नहीं है, अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। फोन आता है भैया ले जाओ अपने बच्चे को, संभालो अपने बच्चे को, ले जाओ। बोले मैं क्या करूं, परेशान हो गया हूं। इतना कहता हूं मैं कि अब सोचो ये हालत हो रही है कि अब क्या कहता हूं कि भाई तेरे को पीना ही है तो घर में पी। अब सोचने जैसी बात है। बोले बाहर में कहीं गिर जाता है, कहीं पड़ जाता है, नाम हमारा खराब होता है, लोग कहते हैं क्या होता है। बोले इसलिए कम से कम कहीं नहीं तो घर में तो रहेगा। तो आज ये स्थिति क्यों आई? सब कुछ होने पर भी कितना सुख मिलता है, कितना सुख मिलता है। उस पैसे से, उस संपत्ति से, उस गाड़ी से मनोज भाई सुख नहीं मिलता। बाहर की किसी वस्तुओं से सुख नहीं मिलता। जो सुख मिलता है संतान से।
इसलिए आचार्य भगवान ने पहली लाइन में यही बात, इतनी सी बात लिखी कि संसार में इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है कि बुद्धिमान संतान पैदा हो, योग्य संतान हो। और संतान योग्य अयोग्य कोई दूसरा की उपज नहीं है, ये हम तैयार करते हैं। यदि हमने समय पर ध्यान दिया तो संतान योग्य होती है, और यदि हमने समय पर ध्यान नहीं दिया, समय पर कह रहा हूं मैं, बहुत मायने रखती है ये बात। आप समय निकल जाने के बाद में ध्यान दोगे तो काम नहीं बनेगा। हम बेल लगी है आपके घर पे, बेल लगाई कभी? बेल नहीं लगाए, वृक्ष तो लगाया होगा। ये लगा है बांस का वृक्ष, देखो सामने, ठीक। अब ये एक बार ऐसे हो जाए और आप ध्यान ना दो तो वो वैसे ही बढ़ता है। और फिर संजय भैया आप लाख रुपए खर्चा कर देना, वो बांस सीधा नहीं हो सकता। क्या? वो बांस सीधा नहीं हो सकता। जिस दिन वो पहली बार झुका था, उसके बाद में आप ध्यान देते, उसको तब ही कुछ लगा दिया होता, सहारा दे दिया होता, कुछ बांध दिया होता, तो वो सीधा जाता। लेकिन आपने सोचा कुछ नहीं होता है, हवा है, चलने दो। हाँ, क्या हुआ? आपको पता ही नहीं चला। आपके पास व्यस्तता इतनी थी, आपके पास काम इतना था, दुकान में ग्राहकी लगी थी, सीजन का समय था, हाँ, तो आपने ध्यान नहीं दिया। या फिर और कोई बात होगी, अरे हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, आपने ध्यान नहीं दिया। तो किसी भी कारण से, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सब आपने छोड़ दिया देवियों के ऊपर में, और देवियों ने छोड़ दिया आपके ऊपर में। या भी सब व्यस्त हो गए अपने अपने काम में, इनके पास भी काम कम थोड़ी नहीं, तुम्हारे पास दुकान है तो इनके पास भी गृहस्थी है, हाँ, तुम्हारे से ज्यादा काम तो इनके पास है। तो फिर ऐसा सोचकर इन लोगों ने भी छोड़ दिया। हाँ, देखो सुनो, सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी बात ये है, देखो कोई भी ऐसे, हमने कहा था स्त्री जैसे पराधीन होती है, ऐसे बालक बालिकाएं बच्चे भी पराधीन होते। यदि वो गलत रास्ते पर हैं तो कहीं ना कहीं से उनको सहारा मिला है। अब आपने दिया है, इसकी बात नहीं कर रहे, हो सकता है माँ ने नहीं दिया, हो सकता है पिता ने नहीं दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको सहारा, क्योंकि बिना सहारे की कोई भी किसी कार्य को नहीं करता है। सहारा मित्रों का हो सकता है, सहारा अन्य लोगों का हो सकता है, सहारा शत्रुओं का भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से सहारा है। यदि सहारा मिल रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो निश्चित मान के चलना, फिर पतन के अलावा फिर संतान नहीं मिलने वाली, फिर मिलेगी कौन आपको? फिर लड़के मिलेगी, ठीक। लड़के संतान के लिए तो बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत संक्षेप में, संकेतों में हम कह रहे हैं, आप समझते जाओ बात को। यदि बुद्धिमान संतान चाहिए तो समय पर ध्यान देना जरूरी है। और आज तो आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं सबको, हाँ, ऑनलाइन सब काम ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा हुआ वो थोड़े दिन में थोड़ा ठीक हो गया, नहीं तो ऑनलाइन पूजन और ऑनलाइन शांति धारा व्यवस्था तो मानने लगी थी थोड़ी, है ना, ठीक। अरे जब कोई नहीं रहेगा तो ऑनलाइन में कहाँ काम चलाओ? अब हो रहा है, ठीक है, हाँ भैया सही है। पहले बोली होती थी तो 1
जन करता था तो कम कमाई होती थी, अब एक ही जने करता है लेकिन कमाई ज्यादा होती है। समझिए आप? हाँ, ऐसा होता है। अपने को एक स्वहस्त से किया हुआ कार्य और एक परहस्त से कराया हुआ कार्य, महान अंतर होता है। हमने आपको पहले भी कहा था, सुनो ये कुछ बात याद रख लो, एकदम गांठ मान के रख लो। 3 काम, क्या? गुरुओं को दान, भगवान की पूजा। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचनिर्शितका में लिखा है, जो व्यक्ति गुरुओं को दान नौकरों से करवाता है, भगवान की पूजा के लिए पुजारी रख रखा है, भगवान की पूजा भी नौकरों से कराता है, पुजारी से करवाता है, तो उससे कहना क्या संतान को जन्म भी तो किसकी कहलाएगी संतान? किसकी कहलाएगी बताओ? तो ऐसे ही वो दान पूजा भी आपकी क्या है? व्यर्थ की है। आप सहज देखना, वो उमंग को उत्साह, एक घर में भोजन करो, एक पत्नी के हाथ का भोजन करो और एक माँ के हाथ का भोजन करो, अंतर बताओ। होता है कि नहीं होता? उसी चौके में दोनों जने काम करने वाले, वही सामग्री संजय भी आपने लाके रख रखी है, एक ही सामग्री से उन्होंने बनाया है, लेकिन फिर भी अंतर कहां से आया है? इसलिए कहते हैं कि कभी तीन काम नौकरों से नहीं कराने पड़ते। जो भगवान की पूजा नौकरों से करवाता है, जो गुरुओं को दान नौकरों से दिलवाता है, उसके लिए समझ लेना वो संतान भी कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अरे सौभाग्य है, पुण्य की बात है, अवसर मिला है और हम सोच बोले अरे देखो पैसे क्या होता है, अपने पास टाइम नहीं है, लगा दिया आदमी। हाँ, सोचने जैसी बात। कभी ऐसा नहीं करना, भूल के लिए कार्य नहीं करना। कुछ नियम लो या ना लो, एक नियम ले लो। हम सोचेंगे कि यही पूरा चातुर्मास का सफल हो गया हमारा, एक पुण्य का नियम यही ले लो क्या, कि कम से कम पूजा अपने हाथ से, मुनियों को दान अपने हाथ से, ये नियम ले लो बस। हम संतान कब होगी, आप सिखाओगे कब? ये बच्चे को लेकर आते हैं, हाँ अमन लेकर आता है, हमने देखा वो जय बोलना सीख गया, उस दिन रोड में जा रहे थे, कितनी जोर जोर से जय बोलना। हाँ, सबसे पहले, हाँ उसकी दादी कह रही थी, सबसे पहले क्या बोला उसने? जय बोला। देखो आज नहीं, जीवन में याद रहेगा। हर एक बच्चा पैदा होता है तो जैसे माहौल मिलता है वैसा शब्द उसके मुंह से निकलता है। अभी उसको चातुर्मास का माहौल मिला, जय जयकार सुनने को मिली तो उसके मुंह से जय निकली। इससे बड़ी बात और क्या होगी? तो किसने सिखाया? वो जिस माहौल में रहा, जैसे संस्कार मिले वैसा अपने आप सहज सीखा, सहज सीखा। आप चाहते हो, आप सिखाना चाहते हो, बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है यह है ना, देखो आप झुककर नमस्कार करोगे, आपको देखकर वो नमस्कार करेंगे। हम कई बार मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और देखते हैं कुछ छोटे छोटे से बच्चे, उनकी माँ बैठ गई बाजू में, मान लो तो माँ माला फेरने को बैठ गई है तो बच्चे भी ऐसे बैठ जाते, देखते हैं ऐसे देखते फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। हाँ, तो जो वो देखते हैं वैसा सीख जाते हैं, उनको कोई अलग से सिखाना नहीं पड़ता। आप पकड़कर सिर झुकाओगे तो वो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आप उनको सिखाना चाहते हो ना तो आप वो काम करना प्रारंभ कर दो। जैसा आप करोगे वैसा वो सीखेंगे, और आप नहीं करते हो तो 3 काल में भी नहीं सीख सकते। इसलिए
धर्म के संस्कार देना चाहते हो तो कहीं भेजना नहीं पड़ता, कहीं बाहर जाकर सिखाना नहीं पड़ता। आप अपने साथ में लेकर आओ, अंगुली पकड़कर आज मंदिर लाते हो। आप विश्वास मानो, कल को जब हमारी सामर्थ्य नहीं बचेगी, हम चलने के योग्य नहीं बचेंगे, तो आज आप अंगुली पकड़कर लाए हो, वो कल आपका बेटा बेटी आपको जैसी व्यवस्था बनेगा और आज हम नहीं लेकर आएंगे तो भैया तुमने लगा दी था ना, हाँ आया तो वो भी लगा देगा। आजकल मिल जाते हैं, है ना, सेवा करने वाले लगा दे। नौकरों से सेवा कराने का अलग प्रभाव होता है, स्वयं सेवा का अलग प्रभाव होता है। कल पूछो ना, इन लोगों ने कितना आनंद लिया, हाँ कल कितना आनंद आया कि नहीं आया? स्वयं का जो काम किया पवन दिया, इन लोगों के शाम के चेहरे देख रहा था, मेरे को बहुत आनंद आ रहा था। हम तो वहां गए नहीं, देखा नहीं हमने, लेकिन इन लोगों के चेहरे देखकर ही डॉक्टर्स आए और उनके साथ में जो लोग थे वो सब आए और बाकी लोग जो वहां पर काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, उनकी प्रसन्नता देखकर हम प्रसन्न हो रहे थे कि क्या मिल गया है, कौन दे दिया, किसने दे दिया। वो बोल रहे थे छोटी सी बच्ची, हाँ मेडिकल की दुकान में बैठती, इतना नॉलेज है, उसने सबकी दवाई की व्यवस्था की और अपने पापा को हाँ भेज दिया कि भैया नहीं जाओ, आप वहां पर सेवा दो। कितनी बड़ी बात। ये संस्कार अच्छे नहीं होते तो ये काम होता क्या? नहीं होगा। तो इसलिए आज आप लोग दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आगे करो, मोटिवेट करो, धर्म के संस्कार दो, तब आपको संतान प्राप्त होगी, आगे धर्म की संतति चलेगी। और आपने रोक टोक की तो समझ लेना फिर संतान नहीं मिलने वाली, फिर आपको मिलेंगे लड़के। कितने चाहिए? तो ये कहाँ चाहिए महाराजा? तो एक ही बचे हैं, एक लड़का है, पढ़ाते हैं और कहाँ बाहर पढ़ाना है, बड़ी स्कूल में। जसपुर से पढ़ाई से काम चलता नहीं है, बड़ी स्कूलों में पढ़ाना है। कहाँ? मुंबई में, इंदौर में, दूर दूर पढ़ाना है और फिर वहीं के हो गए बच्चे आते नहीं लौट कर। ये तो पुण्य मानो आप लोगों का, क्या कि आपके जिनके बच्चे लौट कर आ गए, समझ लो पुण्यात्मा जीव है। नहीं तो आज माँ बाप अकेले रहते हैं। आपको जयपुर की घटना सुनाया था, इंदौर की घटना सुनाई थी, ऐसी कई घटनाएं आपको रोज प्रतिदिन पेपरों में सुनने को मिलेगी कि माँ बाप अकेले रहते हैं। हाँ, इंदौर की घटना एक सुनाई थी नहीं, पुष्पगिरी की। वहां पर आश्रम बना है और वहां पर एक व्यक्ति, अब क्या बताएं, रहने दो, आप सब समझदार हो। और जगह जगह आश्रम खुल रखे हैं, वृद्धा आश्रम खोलो। मैं बोलता हूँ वृद्धा आश्रम खोलो मत, वृद्धा आश्रम खोलो मत। बोलो माया उल्टा बोल रहे, अरे सही कह रहा हूँ। वृद्धा आश्रम खोलने की बजाय वृद्धों की सेवा करना प्रारंभ कर दो, वृद्धा आश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वृद्धा आश्रम खोल के सेवा करना चाहते हो, उससे अच्छा है कि भैया अपने घर में सेवा कर लो। वृद्धा आश्रम खोल दिया है, पहुंचा देते हैं लोग, ये चले जाओ। अब तो हमसे होता नहीं, हमारा दिन भर जॉब रहता है, घर में हम रहते नहीं है, पत्नी भी काम करती है, पति भी काम करता है, अब कौन देखेगा? बच्चों के लिए भी कहाँ स्कूल खुल गए हैं आजकल, बच्चों के पालने के स्कूल। और बच्चे को तो ठीक है पालने के स्कूल में भेज दिए, माँ बाप को कौन से स्कूल में भेजोगे? तो भैया उनको भेज दो काम पर। ऐसा मत करना। जिन लोगों ने तुमको 9 महीने पेट पर रखा है, संजय भैया, इन महिलाओं को ही मालूम है उसका अनुभव, उसका दर्द इन्हीं को मालूम है। और एक दिन क्या करना, अपने बेटे को सिखाना हो ना, तो उसको बोलना एक ईंट, एक ज्यादा नहीं, एक ईंट देना और उसके पेट में बांध देना, बोलना बेटा इसको 9 घंटे रख साथ।
क्या ज्यादा दुश्मन थे ना, बोले बेटा हमको नहीं बता रहे कि वो एक काम करो छोटा सा, इसको 9 घंटा पेट में बांध कर रख लो तुम, तो समझ में आएगा क्या होता है। प्रैक्टिकल बताना पड़ता है आजकल, थ्योरी में काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकल बताना पड़ता है। तो इसीलिए बुद्धिमान संतान, इसलिए संतान का सुख, पुण्य आत्मा है वो जीव जिनकी संतानें धर्म कार्य में लगी है, पूर्व भाव के तपस्वी है, त्यागी है, जहाँ पति पत्नी धर्मात्मा हो, परिवार धर्मात्मा हो, बच्चे धर्मात्मा हो, ये सब पूर्व भाव के त्यागी तपस्वी है, तो इसलिए समझना इस बात को। आगे और चलेगी, अभी तो संतान की चर्चा चल रही है, 2-3 दिन चलेगी कम से कम, एक दिन में नहीं छोड़ेंगे हम, छोड़ते नहीं है जल्दी से, है ना। जो कहना है वो तो कह ही देते हैं। अब आप मानो या बोलो जल्दी से, या ना मानो, ठीक, हमारा काम तो बताने का है। मान लो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मानो तो ठीक है। तो इसलिए समझना, संतान चाहिए कि लड़के चाहिए, संतान चाहिए तो धर्म के संस्कार दो तो संतान प्राप्त होगी। और संस्कार जन्म के बाद नहीं दिए जाते, संस्कार गर्भ से ही दिए जाते हैं, और गर्भ से भी नहीं, गर्भ के पूर्व से ही दिए जाते हैं। क्योंकि जैसे आपकी प्रवृत्ति होती है, जैसा आपका आचरण होता है, वो सारे ही सारे आचरण किसी न किसी रूप में आपकी संतान में जाते हैं, आपकी संतान में जाते हैं। इसलिए आप सभी को योग्य संतान की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना बातें हैं, और धर्म की संतति आगे ले चले, ऐसी संतान मिले, ऐसी पुण्य का नियोग बने। क्योंकि भूतल में, कहाँ पर, पूरे वही तल में, मन में अहम वही तले, आचार्य भगवान कह रहे हैं, ततोधिकम परम श्रेयो, यानी इससे अधिक श्रेय बात, इससे अधिक सुख की बात और कोई नहीं होती कि हमारी संतान बुद्धिमान है, हमारी संतान योग्य है। पिता को गर्व होता है, कौन दिया, हाँ बेटा। कल यहाँ पर डॉक्टर्स थे तो सेवा दे रहे थे, तो आप भी हर्षित हो रहे थे अंदर से देखकर कि आज ये लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं, हमारा बेटा भी वहाँ दिल्ली में बैठा है, वो भी सेवा दे रहा है, तो अरे आज इन लोगों का यहाँ सम्मान हो रहा है, उसका भी यहाँ सम्मान होता होगा, तो वो भी गर्व करता है, और उसके माता पिता भी गर्व करते हैं कि देखो हमारे संतान ने काम किया है, काम किया है। और अभी इसमें आएगी चर्चा हम करेंगे, सीधा नहीं करो, बहुत अच्छे से करेंगे, हम तो थोड़ा बहुत करते हैं, बोल देते हैं, बस इतना है। आपको लग जाए बात, बुरी तो नहीं लगती हमारी बात, हाँ। अरे तो फिर क्या मतलब कहने से, हम तो सोच रहे हैं कि बुरी लग जाएगा, क्योंकि बुरी लग जाए तो अच्छा रहता है, याद रहता है। बुरी लग जाती तो आदमी, हाँ, सास ने बोला था साल भर पहले बुरी लग गई थी, तो याद है कि नहीं, पति ने बोला था बुरी लग गई थी, तो याद है कि नहीं, महाराज ने बोला था अच्छी थी बात, भूल गए कि नहीं। तो अच्छी ना लगे आपको हमारी बात, बुरी लग जाए, हाँ, बुरी लगेगी तो आप याद रखोगे, अच्छी लग जाएगी तो भूल जाओगे। इसलिए राजेश भाई, बुरी लग जाए हमारी बात, हाँ, बुरी ना लगे। हम तो बैठे हैं हम याद कराने की, हमने नहीं कहा हम जा रहे हैं, लेकिन सब लोग हमारे को भेजने में लगे, बताओ, हाँ, अच्छा अम्मा ठीक है, अब याद दिला रहे हैं, सही है, बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं। देखो जो आया है सो जाएगा, आज नहीं तो कल, एक दिन सबको जाना है। हम कल चले जाएंगे, हो सकता है हमसे पहले, है ना, ऐसे, लेकिन कोई ना जाए। लेकिन देखो आप लोग भी कैसे आए हो कि नहीं आए हो, कि यहीं रहना है जसपुर में, जसपुर में रहोगे कि हमारे साथ चलोगे, हाँ, अच्छा जसपुर में ही रहोगे कि कहीं जाओगे, अच्छा, तो कहीं जाने से अच्छा संजय भैया
देख लो मौका है, अभी मौका पूछ लो अभी फटाफट। हाँ अभी खुश है दो सब, ठीक। आपको हमारे साथ देखो 4 महीने से लगे हो, दिन रात लगे हो, रात में भी मेरे को शायद लगता है आपको नींद नहीं आती होगी। हाँ महाराज जी तो नहीं दिखते कहीं। हाँ तो 4 महीने से लगे हो, तो अब आदत हो गई है, नींद आएगी नहीं, घर में रहें। और घर वाले भी बोलेंगे भैया तुम्हारा मन लगने वाला नहीं है तो चले जाओ। तो जब घर वाले कहें चले जाओ तो खुश हो जाना, पैर पड़ लेना, हाँ बोलना अच्छा हुआ, यही तो चाहता था मैं, कोई कहे दे बस तो आ जाना हमारे पास। बहुत जगह है, चिंता नहीं करो अपने आप। ये समाज वालों ने बहुत तखत बना के रखे हैं, बहुत पाटे बना के रखे हैं, जितने चाहे उतने महाराज हो जाए। हाँ वो कह रहे थे राजेश भाई तो सोच रहे, बोले नहीं महाराज हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले आहार कौन कराएगा? अरे मैं बोल रहा हूँ तुम चिंता नहीं करो, तुम निकल जाओ। हाँ तो आहार देने वाले अपने आप मिल जाएंगे और आहार कराने वाले मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, 1-2 दिन नहीं मिलेंगे, लेकिन 12 साल के अनुभव से बता रहा हूँ एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी आहार कराने वाला ना मिला। घर में तो कभी हो जाता था कि आहार नहीं मिलते थे, लेकिन साधु बनने के बाद में एक दिन भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आहार कराने वाला ना मिला हो। ये साधु बनने का प्रभाव है। ये पीछे की बहुत ताकत होती है, पता है आपको? हाँ पता है कि नहीं पता? तो पीछे में ताकत होती है, इसको देखना हो तो फॉर्म रखा है, संजय के लिए तैयार, जिन्हें नहीं भरा है वो कर लेना, पता चल जाएगा पीछे की ताकत कितनी है। ठीक, सबके लिए फॉर्म आ चुके हैं, कुछ लोगों ने तो भर के जमा कर दिया है, कुछ लोग सोच रहे हैं महाराज अभी भरेंगे, अभी 1 मिनट टिक लगाइए, 27 नंबर तक पहुंचते पहुंचते 27 दिन लगेगा। तो ऐसा मत करना हमें भैया, 27 दिन बाद तो कोई काम करनी है ना, इसलिए अभी जल्दी से जल्दी भर कर जमा कर देना, तो बाद में सोचोगे। देखो ड्रॉ से निकलेगा, भाग्य यदि होगा आपका तो हो सकता है मिल जाए, ठीक। इसलिए लेकिन कैसे? फॉर्म जमा करोगे तब तो, नहीं तो घर बैठे। हाँ बोले घर बैठे पीछे मिल जाए महाराज हमको। हाँ कई लोग आते हैं कहते पीछे दे दो महाराज दे दो, मैं बोलता हूँ यार ये तो पुरानी हो गई, तुम नहीं दे दो। नहीं दे दो अच्छा है, और क्या पुरानी पीछे, अब एक पीछे कितने को देंगे? संजय को देंगे तो ये श्रेयांश के पापा नाराज, प्रदीप का नाम है ना, ये नाराज हो जाए, बोले भैया हमने भी तो सेवा की है, संजय अकेले थोड़ी लगा था, और पता चला संजय को नहीं दिया, जग्गू भैया को दे दिया हमने, तो लोग कहेंगे सुनो और तो और बात, और उनको दे देंगे तो बोले महाराज के रिश्तेदार हैं। अरे तुम लोग बाद में बोलोगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ सब बातें, भैया टेंशन नहीं रहेगी बाद में। तो भैया ऐसा नहीं होता है, महाराज के कोई रिश्तेदार नहीं होते, महाराज का कोई सेवक नहीं होता है, पूरी समाज ने मिलकर सेवा की है महाराज की, इसलिए हम क्या करेंगे? तो एक जने को नहीं दे सकते, अमित भैया को दे देंगे तो संजू क्या सोचेगा कि भैया अमित भैया ने तो सबको भोजन कराया, उसको दिया और हमको। हाँ तो भैया अमित भैया, तो भैया हम नहीं जानते, ज्यादा पीछे चाहिए क्या? तो ज्यादा महाराज उत्पन्न करो, ज्यादा महाराज रहेंगे तो ज्यादा पीछे होगी, और ज्यादा पीछे होगी तो ज्यादा लोगों को मिलेगी, इसलिए पीछे बढ़ाओ। क्या करो? पीछे बढ़ाओ, तब तो पीछे दे पाएंगे ज्यादा। ठीक है, जब लिया चलो